शांति। ज्ञान मंथन प्रतिदिन साय 4 बजे से 9 बजे तक। जिस ज्ञान मंथन में हम साय सबसे पहले अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हैं। आज हम 23 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे, जो बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन भी करेंगे। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सभी जो भी गूगल मीट पर साथी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, वे सभी एक ही मुरली को बड़े बड़े अक्षरों में अपने सामने देखकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सुनाया जा रहा है और क्या अर्थ बताया जा रहा है। यदि कहीं कोई अर्थ में स्पष्टता नहीं है तो वहां चर्चा करते हैं। इसी प्रकार जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप घर बैठे भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं। परंतु फर्क ये है कि गूगल मीट पर आप सामने चर्चा में साथी बनते हैं, परंतु वहां आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप करना होगा। आप इसी कार्यक्रम को ऑनलाइन लाइव भी 4 से 9 देख सकते हैं। उसमें भी आप मतलब चैट बॉक्स में लिखेंगे, हमारा ध्यान जाएगा तो हम उसे जोड़ लेंगे, नहीं तो वो रह जाएगा। वो भी आप चाहें तो व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। उसी टाइम यदि सामने सुन रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करेंगे भी तो हम देख नहीं पाएंगे, बाद में ही उसे हम समझेंगे और आगे किसी दिन उसकी चर्चा कर सकेंगे। इसलिए आप इस लिंक से जुड़ें तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा, जुड़ने के लिए लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये देख रहे हैं www.brahmakumarisbk.om। आप ये किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे brahmakumarisbk.om तो आपके सामने ये खुल के आएगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए आप YouTube पर जुड़ना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हम YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। और उसके बाद यदि आप कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यदि आप ऐसे समय पर आए हैं जब यहाँ पर हम लाइव नहीं, तो वीडियोस आपको सारी मिलेंगी। आप जो भी वीडियो देखना चाहें तो वे देख सकते हैं। और इसके बाद आप मुरली पढ़ना चाहते हैं अपनी भाषा में तो यहाँ से मुरली डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट पर 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे, तो आप यहाँ पर एक ही क्लिक करेंगे, कोई लिंक की जरूरत नहीं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे
और गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन आपके मोबाइल में आएगा और तुरंत आप ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके बाद आप सारी प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल हैं। किसी भी प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी प्लेलिस्ट में आएगा। उसमें से किसी को भी आप देखना चाहते हैं उसे वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो के बाद आप देख रहे हैं पूरा चैप्टर नीचे दिया हुआ है, आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, सेवा की तैयारी कर सकते हैं और किसी को भी कुछ भी सेवा के लिए यहाँ से भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 23 जनवरी 1969 को चलाई। अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। अस्थियां हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। ये क्या है? स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं। मतलब एक जना आया है जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में, अब तक हम होता था, आज आप देख रहे हैं मैं शब्द का प्रयोग किया है। अब ये एक कौन मिलने आया है ये सोचना पड़ेगा। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझे। बस अब आया है बाबा अव्यक्त वतन से मिलने के लिए, और जो अब यहाँ बैठे हुए हैं यदि वे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे तो वही इसको समझे। जो अव्यक्त रूप में स्थित नहीं है वो इसको समझ नहीं सकते। बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में स्थित, व्यक्त रूप में स्थित, व्यक्त हो आप व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में, किस रूप में हो? बाबा पूछ रहे हैं आप व्यक्त रूप में हो या अव्यक्त रूप में हो? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकते। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं परंतु यहां आवाज में आया हूं। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी ये अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रिहान चल रही है। कल्प पहले मिसल 5000 साल पहले जैसे आपसे हमारी रूह रिहान हुई थी वही रूह रिहान अब हो रही है।
रूह रिहान करने मीठे 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 बाबा ने आप सभी से मिलने भेजा है। अब तक किसको क्या समझ में आया है, कोई बता सकता है तो बताए। किसी को कुछ समझ में आया है तो बताए। कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब समझ में। ब्रह्मा बाबा आए हैं अव्यक्त होके बच्चों से मिलने के लिए। अव्यक्त वतन से ब्रह्मा बाबा आए हैं मिलने के लिए और कह रहे हैं कि यदि आप अव्यक्त रूप में बैठे होंगे तो मुझे मेरी बातों को समझ सकेंगे, नहीं तो समझ नहीं सके। आज शिव बाबा ने बाबा को मिलने के लिए भेजा है। आज नहीं आए। आज अकेले ब्रह्मा बाबा आए, शिव बाबा साथ में नहीं आए। शिव बाबा ने भेजा है। जो थे वे अब भी हैं। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रिहान चल रही थी। रूह रिहान क्या है मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। रूह रिहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी ये कहा, बाबा ने कहा, अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साथ बातचीत की कि यदि मैं तुम्हें छुट्टी दिलाने के लिए बच्चों के बीच बैठकर आपके बारे में बच्चों से पूछता कि ले जाऊं, तो क्या बच्चे छुट्टी देते? नहीं देते। और आप सेवाएं इतनी हैं, उन सेवाओं के आकर्षण में आप भी कहते अभी थोड़ा रुक जाओ। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे, वही बाबा की भावी कहेंगे, व्यक्त रूप में नहीं। तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर ये है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे, वह नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात, नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा, डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए
हर वक्त हर समय तैयार ही रहते। अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हैं। दीदी से जैसे साथ थे वैसे ही हैं, अलग नहीं। अभी शक्ति स्वरूप, अभी क्या है? शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बच्चों की शिक्षा मिली है वे प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है। अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना। अभी तक बच्चे बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेह के साथ अंत तक रहेंगे, अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं। आप सभी बच्चों का आप अस्थियां उठा रहे थे। कुछ समझ में आया? 21 को संस्कार किया गया था। अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार 21 को हुआ, 22 को गया और 23 तीसरे दिन उन अस्थियों को इकट्ठा कर रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। ये अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। एक एक रग में स्थिति थी तो बाहर से वे अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग, इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना है। साधारण मनुष्यों को ये बातें इतना समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे। साथ साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे। साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर तक। कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों
एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैच हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण समाया हुआ है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में एक एक नजर में बहुत कल्याण है, लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ कर रही हो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह और समृद्धि। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति, स्वरूप साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण आर एक दो के बन सफलता को पाता रहना। सरलता स्वरूप समर्पण साथ साथ सरलता स्वरूप समर्पण और एक दो के सहयोगी बन, ये आर की जगह क्या है, और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही।
अब बहुत समय हुआ और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास वहां 500 इसलिए मूल्यों का सब लेखा जोखा। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। अनुभव बच्चे पाएंगे, ये अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उसे उतना स्नेह रखना ही। अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। अपने को क्या बनाना है? सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसी के साथ स्नेह था। 5 तत्वों से स्नेह, स्नेह गुणों से होता है। स्नेह था नहीं और रहेगा जब तक भविष्य नई दुनिया ना बनी, तब तक ये अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। तो फिर शरीर क्या है? अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वे अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। अंत तक मददगार रहेंगे। स्थापना के कार्य में क्या रहेंगे? मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर ये विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा
सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसके और ज्यादा भंडारों में जो भी सभी बच्चे पत्र लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए रहना, बस रहना। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहे, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय बाबा बोले, ये तो आप बच्चे जानते हो कि इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वो समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आंखों से उसे देख नहीं सकते। ये धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे? बाबा ने बाबा की श्रीमत, फिर बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। किसने कहा है ज्यादा टाइम नीचे नहीं बैठना? बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर अल्लाह करे या अवतार। अच्छा, ओम शांति।